सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का 7th चैप्टर, जो कि है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी देश की इकोनॉमी, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन क्या है, उसकी जीवन रेखा क्या है, यानी क्या चीज है जो नेशनल इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को जिंदगी देती है। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन अवर डेली लाइफ। तो हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं। मटेरियल में क्या हो गया, खाने की चीज हो गई, पहनने की चीज हो गई, गाड़ी वगैरह, ये सारी चीज आ गई। सर्विसेज में क्या हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेस। कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल आसपास होती हैं हमारे, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हमको दूर जाना पड़ता है और फिर लेके आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेल्स टू डिमांड लोकेल्स ऑन देयर ओन। तो जो सामान है या सर्विस है वो अपने आप उड़ते हुए किसी के पास नहीं पहुंचता, ठीक है। जहां सप्लाई हो रहा है, मान लो फैक्ट्री वगैरह से, ऐसा नहीं कि आपके घर में सीधे पहुंच गया, फैक्ट्री से निकला और उड़ते हुए आपके घर में पहुंच गया, या दुकान से चला अपने आप चला आपके घर के अंदर। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। किसी गाड़ी घोड़े से उसको अपनी सप्लाई लोकेशन से, मान लो जैसे फैक्ट्री है वहां सप्लाई हो रहा है, वहां से मार्केट ले आना है, या मार्केट से आपके घर पहुंचना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। सम पीपुल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट। कुछ लोग हैं जो इस मूवमेंट को कराते हैं। दे आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। ये लोग कौन है? इन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, यानी व्यापारी। व्यापारी क्या करता है? अगर होलसेलर होगा तो वो फैक्ट्री से लाएगा और अपनी जो गोडाउन वगैरह है वहां पर रखेगा। उससे जो फुटकर वाली दुकान वाले हैं, रिटेलर्स को हम कहते हैं, जो हमारे आसपास मोहल्ले में होती है, वो वाले इस होलसेलर से लेंगे और वो अपनी दुकान में ले आएंगे, या आपको होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट कराने वाले कौन है? ट्रेडर है, व्यापारी हैं। आप सीधे फैक्ट्री के अंदर नहीं जाते कि फैक्ट्री सामान बना और लेके चले आए। Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. इसीलिए जो डेवलपमेंट की पेस है, डेवलपमेंट की रफ्तार है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कितना ज्यादा सामान बन रहा है, कितनी ज्यादा सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो मूवमेंट पे डिपेंड करती है, कितनी जल्दी सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंच रहा है, इस पे भी डिपेंड करती है। अगर धीरे धीरे पहुंचेगा तो डेवलपमेंट भी धीरे होगा। देयरफॉर एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट फास्ट हो, जल्दी हो, तो पहले हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट है या नहीं। एफिशिएंट का मतलब जल्दी अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कम दाम पे हो जा रहा है तो हम कहेंगे ये ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट है। तो ये चीज पहले रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको पहले अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा डेवलपमेंट फास्ट होगा। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ: लैंड, वाटर एंड एयर। डोमेन कहते हैं क्षेत्र को, किसी एरिया को। तो ये मूवमेंट कहां कराया जा सकता है? लैंड पे कराया जा सकता है, वाटर पे मूवमेंट कराया जा सकता है, एयर में कराया जा सकता है। बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसी बेसिस पे, यानी कहां पर मूवमेंट कराया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अलग अलग कर दिया हमने। यानी अगर लैंड पे मूवमेंट कराने वाली कोई चीज है तो हम कहेंगे वो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसी तरह वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड हो गया। लैंड में कैसे हो सकता है? रोडवेज के जरिए, रेलवेज हो गया, पाइपलाइन के जरिए, इसको देखेंगे भी डिटेल में। वाटर में इनलैंड हो गया, यानी अपने देश के अंदर ही जो चलते हैं वाटर के जरिए। ओवरसीज हो गया, दूसरे कंट्री में जाना। एयर में क्या हो सकता है? डोमेस्टिक एयरवेज हो गया, यानी जो हमारा घरेलू एयरवेज हो गई। इसमें पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। और आपका प्राइवेट एयरलाइंस हो गई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं। फिर इंटरनेशनल एयरवेज हो गई, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए यूज होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। बहुत लंबे समय तक जो व्यापार है और जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत लिमिटेड जगह था, हर जगह आदमी नहीं पहुंच सकता था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। लेकिन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ तो हम अलग अलग जगह पर, उन जगहों पर जहां पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर भी हम पहुंच पा रहे हैं और वहां तक भी सामान पहुंच जा रहा है। टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज क्या है, दुनिया एक बड़े गांव की तरह हो गई है। अब ये लार्ज विलेज से क्या मतलब है? जैसे जो लोग शहर में रहते हैं जनरली वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कम करते हैं, ठीक है, आसपास कौन रह रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर विलेज एरिया के अंदर जाएं, गांव के अंदर देखें, तो लोग सबको जानते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बहुत दूर दूर तक लोगों को पता होता है कि अरे उस गांव, यानी अपने गांव तो छोड़ो, अगले गांव तक का पता होता है कि दूसरे वाले गांव में कौन कहाँ रहता है, ठीक है। इतना ज्यादा लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर भी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अच्छे होने की वजह से और जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाने की वजह से फास्ट ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया है। बहुत तेज स्पीड में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है।
हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। कहीं भी जाना है जल्दी से गाड़ी उठाए और चले गए। दूर दूर का भी सफर हम बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको लार्ज विलेज कहा गया। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन इसमें एक और चीज का बहुत बड़ा रोल है, वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर वो ना हो तो ट्रांसपोर्ट भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाए। आज आप देखो ओला उबर है, आप कैसे उसे बुकिंग करते हो? ऐप के जरिए करते हो। अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम ना होता, इंटरनेट ना होता, मोबाइल का सिस्टम ना होता, तो आप कैसे बुक करते? आपको जाके सड़क पे देखना पड़ता कि हाँ कोई गाड़ी दिख रही है, फिर उससे बात करना होता। आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप ट्रैवल एजेंसी से बात करोगे, ट्रक वाले से बात करोगे। कैसे बात करते हो? फोन से बात करते हो कि हाँ हमको यहाँ सामान लेके जाना है। और दूसरी बात, बहुत सी जगह है आदमी गूगल मैप से देखता है कि हाँ यहाँ से कहाँ हमको टर्न करना है, कितनी दूर बचा है। तो अगर ये सारी चीज ना होती, ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होता। बहुत दूर जाना है, अनजान जगह पर जाना है, तो आप रास्ता समझ नहीं आता किधर जाए हम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम ने बहुत ज्यादा हेल्प की है इस ट्रांसपोर्ट को डेवलप होने में। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए जो आपका ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तीनों इस तरह से कनेक्ट हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल प्लूरैलिटी। आज इंडिया क्या है, इंडिया का साइज इतना बड़ा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। लैंग्वेज की बेसिस पे लोग, बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। सोशो कल्चरल प्लूरैलिटी है, यानी वो सोसाइटी जो कल्चर की बेसिस पे बनी है। कल्चर क्या होता है? जो हमारी संस्कृति होती है, जैसा कि हम किस चीज पे विश्वास करते हैं, क्या हमारी हैबिट्स है, क्या हमारी परंपरा है, वो आपका कल्चर के अंदर आता है। जो सोसाइटी कल्चर की बेसिस बनती है तो वो भी बहुत ज्यादा है, यानी अलग अलग तरीके की संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, उसकी वजह सोसाइटी बहुत ढेर सारी है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दुनिया के साथ अच्छे से कनेक्टेड हैं। Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema, and internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. तो ये जो आपका रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, वगैरह वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। सोशियो इकोनॉमी का मतलब वो सोसाइटी जो इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस पे बनती है। यानी अमीर लोग की अलग सोसाइटी होती है, मिडिल क्लास वालों की अपनी अलग सोसाइटी होती है, गरीब लोगों की अपनी अलग सोसाइटी होती है। ठीक है, तो इसमें भी प्रोग्रेस हुई है, यानी पैसा आएगा तो और ज्यादा समाज तरक्की करेगा। The trade from local to international level have added to the vitality of its economy. अभी जो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, लोकल लेवल पे भी हमारी ट्रेडिंग बढ़ी हुई है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे है, यानी अलग अलग कंट्री से हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को एक एनर्जी प्रोवाइड हुई है। इट हैज एनरिच्ड अवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो जो हमारा लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड है, इसकी वजह से क्या हुआ है? जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा इनरिच हो गई, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, और बहुत ज्यादा हमारी जो एमेनिटीज है, यानी जो फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, वो भी बढ़ गई हैं। इस तरह से हमारी जो लाइफ का कंफर्ट है वो भी बढ़ गया है। सिंपल अगर कहें तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आ गया है और हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of national and its modern economy. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जो मॉडर्न जमाने के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो किस तरह से हमारे नेशन के लिए, हमारे देश के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जीवन रेखा की तरह है, लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखेंगे हम। इट इज दस एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज प्रीरिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। और ये बात भी साबित हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और जो ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेड हो रही है वो अच्छी हो, उसके लिए क्या है कि हमें अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और अच्छा होना चाहिए। जल्दी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, कम दाम में पहुंच जाए, और डेंस होना चाहिए नेटवर्क, यानी देश के कोने कोने तक रोड पहुंच जाए, रेलवे लाइन पहुंच जाए, एयरपोर्ट बन जाए, और नई नई जगह पर सी पोर्ट्स बन जाए, और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर टावर नहीं लगा, जहां पर कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन सिस्टम पहुंच जाए, तब जाकर हमारा जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड है वो अच्छा हो पाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।